अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक ऐसे मौजू के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह कि जिसका बहुत लोगों को जानने की दिलचस्पी रहती है कि हम इस बारे में हमें कुछ मालूमात हो। तो दरअसल मैं हमज़ाद के बारे में बात कर रहा हूँ। हमज़ाद जो है बहुत बड़ी क़ुव्वत का मालिक होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको बहुत ज़बरदस्त ताकत दी है। तो आज हमज़ाद के बारे में ये जानेंगे कि हमज़ाद क्या क्या कर सकता है। दरअसल मैं हमज़ाद बता के चलूँ, एक बहुत सीधी सी सिंपल लैंग्वेज में मैं बता देता हूँ कि हमज़ाद क्या है, क्योंकि जो उर्दू नहीं समझते उनको नहीं समझ में आएगा अगर मैं उर्दू में बताना शुरू करूँगा। तो एक सीधी सी मैं भाषा में बताता हूँ आपको कि आप जब चलते हैं तो आप देखिए कि आपके साथ साथ या कहीं रुके हुए तो आप देखिए कि आपके साथ में आपकी परछाई भी है। ये जो परछाई है यही दरअसल हमज़ाद हैं। हिंदी में इसको छाया पुरुष बोलते हैं। पंडित साधु राम की काफ़ी अच्छी एक किताब है, उसमें इसका काफ़ी तफसील से इसका खुलासा किया है। तो इसलिए मैं जो नॉन मुस्लिम है उनके बारे में मैं ये जानकारी देता हूँ कि बहुत अच्छी बुक थी, बहुत मुद्दत पहले मैंने पढ़ी थी। तो दर्शन हमज़ाद के नाम से वो बुक है, नाम भी बता देता हूँ। हमज़ाद दर्शन है, पंडित साधु राम की लिखी हुई है। तो ये बहुत अच्छी किताब थी, मैंने पढ़ी थी। तो अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल हमज़ाद क्या क्या कर सकता है। हमज़ाद देखिए, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो हमज़ाद के लिए पॉसिबल ना हो। हमज़ाद के लिए हर काम एक पलक झपकने में ये कर सकता है। हमज़ाद का जो आमिल है, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए जितनी देर में आप अपनी आँख की एक पलक झपकोगे इतनी देर में एक कोने से दूसरे कोने में जा सकता है। हवाओं में उड़ सकता है, हवा में परवाज़ कर सकता है। जो हमज़ाद का आमिल है ये अपने आमिल को हवा में उड़ा सकता है, पानी के ऊपर चला सकता है, ये बारिश करा सकता है, आंधी और तूफ़ान ये ला सकता है, जलजला अर्थक्वेक ये ला सकता है, पहाड़ों को अपनी जगह से हिला सकता है, बदल सकता है। ये जलाली हमज़ाद की मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये बहुत बड़ी ताकत इसके पास होती है। खुश्की और तरी, खुश्क हो या तरी हो, वहाँ के रास्तों का सफ़र ये बहुत आसानी से तय कर सकता है। दूसरे के दिलों में मोहब्बत भर सकता है। कितना भी ऐसा इंसान हो कि जो आपसे सख्त से सख्त नफ़रत करता है, इसके लिए चुटकियों का काम है आपकी मोहब्बत उसके दिल में भरना। ये बताता हूँ ये कि आपको ये कैसे करता है। कि हमज़ाद जो है, देखिए, अगर आपने इसको इशारा किया कि भाई ये आदमी मेरा दुश्मन है, मैं चाहता हूँ कि इससे मेरा कुछ काम है, ये निकाला जाए, और इसको मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो है ताबेदार बन जाए, मेरा ग़ुलाम बन के रहे, तो ये करता क्या है, देखिए कि ये उसके अंदर ये तुरंत जाएगा, ये उसके अंदर दाखिल हो जाएगा, और उसकी जो रूह होती है, ये एक तरह की रूह ही है। ये जब जो उसकी रूह होती है ये उसका माइंड चेंज करता है, जैसे आप चाहोगे ऐसा करेगा। इसके अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये अपने आमिल को बहुत से एक दो लोगों ने मुझे लिखा था कि हज़रत ऐसा कोई अमल बताइए कि जिससे आदमी जो है गायब हो सकता है, हमज़ाद का आमिल गायब हो सकता है। ये वो सीक्रेट पॉइंट बहुत से पास इसके वो होते हैं कि जब इसको ज़रूरत होती है ये तब उसका इस्तेमाल करता है, ऐसे नहीं बताएगा आपको। ये अपने आमिल को लोगों की आंखों से ओझल कर सकता है, दीवार के आर पार ये देख सकता है। दीवार कैसी भी दीवार हो उससे ये पार हो सकता है, गुजर सकता है वहाँ से। तो इसके लिए ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत छोटे छोटे से काम हैं। अगर कोई स्टूडेंट है उसके लिए ये परेशानी है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ये उसके लिए मिनटों का नहीं सेकंड का काम है उसको समझाना, उसके माइंड में बिठा देना। हर वो जायज़ काम आपके लिए तुरंत तैयार रहेगा करने के लिए। किसी भी लाइलाज बीमारी के इलाज के लिए आपको ये दवाई तजवीज़ कर देगा, दवाई बता देगा कि ये है, लेकिन ये खुद आपको लिख के नहीं देगा, आपको नाम बता देगा कि ये दवाई इसको ये काम देगी। दूसरी बात ये, अगर कोई ऐसा आदमी है कि जिसको लाइलाज बीमारी जिसका पता नहीं चल पा रहा है, डॉक्टर हैरान है कि इसको क्या परेशानी है, ये आपको बता देगा कि इसको ये परेशानी है, ये बीमारी, और इस दवाई से ठीक होगी। ये जो आदमी ये मान के चली कि बहुत दूर से दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के कोई चीज़ उठा के लानी है, इसके लिए वो मिनटों का काम है।
ये उठा के ला के दे सकता है, हवा में उड़ के ये जा सकता है। तो इसके लिए ये समझ लीजिए कि इसका जो आमिल है हर तरह से एक बहुत बड़ी ताकत का मालिक है। इसके बहुत ज़बरदस्त इसके ताकत इसके पास होती है, लेकिन कभी भी कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे ये आपका दुश्मन बन जाए। अगर उससे आप सही काम लोगे तो ये खुशी खुशी करेगा। अगर इससे आप ऐसे काम लेना शुरू कर दोगे जो जायज़ नहीं है, जैसा किसी के कुछ पैसे उठवाने हैं, किसी का कुछ सामान उठवाना है, या किसी को परेशान करना है, किसी को मारपीट करवाना है, तो ये देखिए कर देगा, क्योंकि वो आपके ग़ुलाम है। वो आपने जो भी अल्लाह का कलाम पाक पढ़ा है, वो जो भी कलाम आपने पढ़ा है वो उसका ताबेदार है, उसका ग़ुलाम है। तो वो जो आप कहेंगे वो करेगा, लेकिन ये आप मान के चलिए कि ये आपका दुश्मन बन जाएगा और ये वक्त की तलाश में रहेगा। जब भी इसको जो आपका और इसका जो वचन होते हैं, ये उस तलाश में लग जाएगा कि जो वचन मैंने इसको दिया है ये आदमी मेरे वचन से बाहर जाए। जैसे ही आप ये ऐसी सिचुएशन पैदा कर देगा, ऐसे हालात पैदा कर देगा कि आपको इसकी जो वचन है उससे बाहर जाना पड़ेगा, और बस ये समझ लीजिए कि बाहर जाते ही फिर आपकी मौत तय है। तो इस वजह से कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे ये आपसे नाराज़ हो। हर वो काम करे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शरीयत जिसकी इजाज़त देती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे नाराज़ ना हो, हर वो काम करिए जिससे जो है अल्लाह पाक खुश रहें। तो ऐसे काम करिए, इंशाल्लाह आपका हर वक्त साथ देगा। बहुत ऐसे काम है कि जो ये आपका हर वक्त साथ देगा, लेकिन जब इसको ये होता है कि जब इसके अमल करें तो इसमें कभी भी ऐसा ना करें। इसको ये मत कहें कि आप मेरे साथ रहना हमेशा, वरना ये ज़िंदगी ख़राब कर देगा। ये बार बार आपको आके कहेगा कि बताइए मेरे लिए क्या काम है। आप इसको काम बताएंगे, वो तुरंत 1 सेकंड 2 सेकंड में काम करके आपको ला के दे देगा, फिर कहेगा बताइए मेरे लिए क्या काम है। तो ये आपको फिर सोने नहीं देगा, फिर ये आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। तो इसको जब भी इसकी अमल करे जाएँ, इसको ऐसे इसकी पहले ये शर्त रखनी कि मैं तब बुलाऊँ आपको तभी आना है, इससे पहले आपको नहीं आना। और मेरे इंतकाल के बाद आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हो जाइए। इसके साथ ये बहुत ज़रूरी ये शर्त रखी जाती है, नहीं तो ये फिर आपको परेशान करेगा बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह जो मैंने बताया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और बाकी इंशाल्लाह अब वीडियो का सिलसिला शुरू करेंगे भाई, क्योंकि दरअसल ये हो रहा है कि सेहत अभी जवाब दे रही है, सेहत साथ नहीं दे रही है। तो इंशाल्लाह इसलिए थोड़ा वक्त लगता है कि वीडियो नहीं मैं डाल पाता, परेशानी बनी हुई है। तो इंशाल्लाह थोड़ी सी हालात अल्लाह पाक ने ठीक किया है, तो इंशाल्लाह वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप सभी लोगों से दुआ करता हूँ कि आप सभी मेरे हक़ में भी दुआ करें, और इंशाल्लाह कोई भी जो भी आपको समझ में ना आए तो वो मुझे ईमेल पे या वेबसाइट पे जाके सवाल कीजिए। कमेंट में कोई भी नंबर ना डाले बार बार भाई, इस चीज़ की मैं इल्तज़ा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी कमेंट में नंबर ना डाले। जिसको जो पूछना वो ईमेल में या जाके मुझसे वेबसाइट पे जाके बात करें। अभी डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा मोबाइल या लैपटॉप वगैरह जो है देखने के लिए बिल्कुल मना किया हुआ है, तो मैं भी मोबाइल और लैपटॉप वगैरह यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे परेशानी थोड़ी ऐसी बनी हुई है, तो मुझे बिल्कुल मना किया हुआ है। तो इंशाल्लाह हालात सही होंगे तो उसके बाद सभी के जवाब दूंगा। कोशिश करूंगा इंशाल्लाह जिसकी ईमेल और वेबसाइट पे जिनके क्वेश्चन है इंशाल्लाह सबका जवाब दूं। जवाब सबका दूंगा, थोड़ा लेट तो ज़रूर हो रहे हैं क्योंकि मैं भी मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं कर सकता हूँ, थोड़ी परेशानी है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।